देखिए जो जो युद्ध भड़कने की संभावना है ना, ये इजराइल के जो नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके लिए फायदेमंद है, उनकी करामात है ये। करामात कैसे है? देखिए जो जो हमला हुआ था पिछले अक्टूबर में, इस अक्टूबर से पिछले में इजराइल पे, उसके बाद से क्या है कि गाजा में युद्ध चल रहे हैं, गाजा में बमबारी चल रही है इजराइल की, और गाजा को शमशान बना के रख दिया इजराइल ने। मानवाधिकार जैसी कोई चीज, मानवाधिकार छोड़िए, जानवर अधिकार नहीं है वहां। बच्चों को मारा जा रहा है, कौन के फिलिस्तीनी कैदियों का रेप करेगा, इसके लिए लड़ाई हो रही है। तो जानवरों की तरह बर्ताव किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, सारे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और वो ये सब कर पा रहा है क्योंकि उसको अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, अमेरिका की सरकार का समर्थन प्राप्त है। तो वो खुलेआम नरसंहार कर रहा है इजराइल गाजा में, और सब कुछ देख रहे हैं, और ये सब वो अमेरिका की छत्र छाया में कर रहा है। लेकिन क्या है कि देखिए ये नरसंहार हो रहा है तो जो इजराइल का उसके प्रति, अमेरिका का उसके प्रति समर्थन है वो थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। कमजोर होगा क्योंकि नरसंहार, अमेरिका जैसा लोकतांत्रिक देश, वहां प्रदर्शन हो रहे हैं और सबकी अपनी घर की पॉलिटिक्स होती है, तो वो समर्थन थोड़ा कमजोर होता था। बाइडेन कई बार कह चुके हैं कि नेतन्याहू को युद्ध रोकना चाहिए, और नेतन्याहू युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। वो तैयार किस लिए नहीं है वो भी हम आपको बताएंगे। उन पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। जब भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, वो वहां के, ये समझ लीजिए वहां के कट्टर नेता हैं। युद्ध चलता रहेगा, उनके लिए फायदेमंद है, वो सत्ता में रहेंगे। जिस दिन युद्ध थम गया, भ्रष्टाचार के मामले चलेंगे, जेल में जाने की संभावना है। युद्ध थम गया तो वो सत्ता से बाहर चले जाएंगे, जैसे तैसे तो वापस आए हैं। तो वो वहां के कट्टर नेता, और वो ये नहीं चाहते हैं, वो नहीं गद्दी छोड़ना चाहते। और इसके लिए क्या है, इसके लिए वो चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे। जो नेतन्याहू हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, उनकी राजनीति यही है कि जो युद्ध है वो चलता रहे। युद्ध चलता रहेगा तो उनके लिए फायदेमंद है। अब युद्ध, अमेरिका में उनका समर्थन कम होने लगा था। जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, वो कई बार उनसे कह चुके थे कि अब ज्यादा युद्ध नहीं चलेगा, आपको मतलब शांति समझौता करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि अमेरिका को ही युद्ध में झोंक दो। अब अमेरिका को युद्ध में कैसे झोंकोगे? अमेरिका का दुश्मन है ईरान। अब ईरान अगर इजराइल पे हमला कर दे किसी तरीके से, तो अमेरिका को कूदना पड़ेगा। अब अमेरिका कूदेगा, ईरान से युद्ध होगा तो युद्ध लंबा खिंचेगा, और जब लंबा खिंचेगा तो जो नेतन्याहू है वो पीएम पे बने रहेंगे। तो एक व्यक्ति अपनी गद्दी के लिए पूरे इलाके को युद्ध में झोंकने को तैयार है। और भी वजह है इसकी, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन जो फिलहाल जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से नेतन्याहू पेश आ रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है, वो इजराइल को इस युद्ध में घसीटना चाहते हैं। और वो क्यों घसीटना चाहते हैं? ताकि वो लंबे समय तक गद्दी पर बने रहे। वो ईरान आएगा, युद्ध उस पर हमला करेगा तो अमेरिका को आना पड़ेगा। भाई कितना इजराइल पे हमला तो देख नहीं सकता अमेरिका, वो भी ईरान का जो उसका कट्टर दुश्मन है। ठीक है, अब जब ईरान को अमेरिका का युद्ध होगा तो युद्ध व्यापक होगा, उधर से रूस भी आएगा, जो तीसरे विश्व युद्ध की बात हो रही है। तो जो इसका व्यापक असर होगा, उसका फायदा किसको होगा? नेतन्याहू को गद्दी पर बने रहेंगे। तो एक व्यक्ति अपनी गद्दी के लिए अमेरिका जैसे देश, अमेरिका आंख मूंद के समर्थन कर रहा है इजराइल का। इतने मानवाधिकार उल्लंघन किए जा रहे हैं गाजा में, कुछ नहीं कहा। वैसे अमेरिका लोकतांत्रिक देश बनता है, वैसे मोरल शक्ति बनता है, नैतिक शक्ति बनता है, सबको पाठ पढ़ाता है, और उसके राज में उसके दिए गए पैसों से, उसके दिए गए हथियारों से नरसंहार किया जा रहा है गाजा में फिलिस्तीनियों का। और अमेरिका ने क्या किया? कुछ नहीं किया, और हथियार दे दिए और समर्थन दे दिए। तो आज इस अमेरिका की इस नीति और इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनकी नीति की वजह से पूरे इलाके पे युद्ध का खतरा है। और वो युद्ध ऐसा है कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो जो तीसरे विश्व युद्ध की बात कही जा रही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। युद्ध फैल भी सकता है, खैर वो जब फैलेगा तब हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उसकी भी संभावना है, क्योंकि इजराइल कोई कमजोर देश नहीं है। सॉरी, ईरान, अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमला करते हैं तो ईरान कोई कमजोर देश नहीं, और ईरान के अपने समर्थक हैं, रूस है, भारत भी एक समर्थक है। तो भारत युद्ध में तो नहीं तो रहेगा, लेकिन वैसे हम बता रहे हैं भारत के लिए भी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। और ईरान पे हमले का मतलब है पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। तेल जाता है ईरान से दुनिया भर में, ठीक है। रूस है, चीन है, चीन आएगा ईरान के समर्थन में। तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और ये सब नेतन्याहू की वजह से होगा।
तो आगे क्या, ये समझना मुश्किल है। अगर ईरान इजराइल पे हमला करता है, जो वो करने की कह रहा है, तो दोनों देशों के बीच में बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। इसमें अमेरिका आ सकता है, रूस आ सकता है, चीन आ सकता है। तो परिस्थितियां और खराब हो सकती हैं। और अच्छी की आप भूल जाइए, कोई संभावना नहीं है कि इन दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे होने जा रहे हैं। वो तब तक नहीं होंगे जब तक नेतन्याहू गद्दी पे बैठे हैं। नेतन्याहू गद्दी पर उतरेंगे, फिलिस्तीन का समाधान होगा, फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा दिया जाएगा, उसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। तब कहीं जाके ईरान और इजराइल के वो भी दशकों में जाके संबंध अच्छे हो सकते हैं। इस तरीके से, और नेतन्याहू ये कुछ नहीं चाहते, वो तो पूरी तरीके से फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं, उनके मंत्री कह चुके हैं ये बातों को। तो जब तक ऐसा है, इन दोनों देशों के संबंध कभी खराब नहीं होंगे। और इसी तरीके से चला हुआ तो बात तीसरे विश्व युद्ध तक भी पहुंच सकती है।